सवेशिं परमं हवै परमं होयि मंगलम् परमं होयि मंगलम्। जयकारा लगाएंगे। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, ईश्वर तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महाश्रमण वर्धमान महावीर स्वामी की। आज 2 तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक है। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की, 18वें तीर्थंकर हरनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश राष्ट्रीय आचार्य शिक्षक सुधीर सागर जी गुरुदेव की। भक्ति करता छूटे मारु प्राण प्रभु जी मारू छो रहे जन्म जन्म तारो ध्यान प्रभु जी। भक्ति करता साधना करता आराधना करता मारा प्राण छूटे एवी प्रार्थना परमात्माना चरणों छे। भक्ति અને સેવા ખૂબ મોટી વસ્તુ છે। તો જે ભાગ્યશાળી છે જો ભક્તિ ભાવથી અનંત પરમાત્માની દેવો શાસ્ત્ર ગુરુ અને ધર્મની સેવા કરે છે। તમે બધા સૌભાગ્યશાળી છીએ જો આ मणिलक्ष्मी तीर्थ में सेवा भक्ति आराधना करो छो। मणिलक्ष्मी दिव्य तीर्थ है। सेठ मणिलाल लक्ष्मीचंद परिवार ने आ तीर्थनो निर्माण कर्यो छे અને અહીં બધા સાધુ સંતોનું આગમન થાય છે। અમારો પણ લંબા વ્યવહાર કરીને 14-15 કિલોમીટર ચાલીને આ તીર્થમાં આગમન થયું। गिरनारथी शत्रुंजयथी अमदावादथी शत्रुंजयथी गिरनार थी बच्चे घोघा राजकोट आने निरंतर पद विहार करीने आ मोटो दिगम मुनियों संघ अहीं आव्यो छे। इस दिशा में बहुत कम दिगंबर मुनियों का आगमन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के एक बात जो हम अक्सर कहते हैं वो प्रैक्टिकल देखने को मिली। बड़े वो नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, बड़े वो होते हैं जो अपनों के सुख के लिए अपनी शर्तें बदल देते हैं। बड़े वो होते हैं जो अपनों के सुख के लिए औरों के सुख के लिए अपनी शर्तें बदल देते हैं। अब यहाँ का हमको मालूम पड़ा कि आज चतुर्दशी मान रहे हैं और चतुर्दशी को हरी साग सब्जी का प्रयोग प्राय करके जैन समाज में नहीं होता है, जिसमें श्वेतांबर परंपरा में ज़्यादा ही कट्टरता है कि नहीं उपयोग करना। और देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि हरी साग भाजी कम से कम हफ्ते में पक्ष में 2 बार तो त्याग करो। अब हम लोगों ने चतुर्दशी कल मनाई, बड़ा प्रतिक्रमण पाक्षिक प्रतिक्रमण भी किया, हरी साग भाजी सब चीज़ों का त्याग रखा पूरे संघ ने। तब यहाँ बात आई सूत्र से क्या होगा, तो यहाँ के जो मैनेजर हैं
धर्मात्मा जीव हैं, उन लोगों ने कहा कि आपने चतुर्दशी मना ली, ठीक है, आपके लिए आपके परिसर में कोई मनाही नहीं है, आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करो और अच्छे से। कभी कभी पद विहार लंबा होने से कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है, शरीर में अमुक तरह के पदार्थ की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आपने आज देखा दूर दूर से श्रावक, उदयपुर से हृदयावत जी, पूना से कमल जी कासलीवाल और बड़ौदा वाले, राजस्थान वाले, नावड़िया जी, ये सभी लोग अपनी अपनी दिगंबर मुनियों की जो अनुद्दिष्ट चर्या होती है, उद्दिष्ट भोजन नहीं करने का उनका एक तरीका ये है कि वे विधि लेके निकलते हैं। विधि का मतलब है कि विकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं कि जैसे आज हमने विकल्प किया था कि आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो जिसके पास निर्वाण लाड़ू हो या फिर जलता हुआ या फिर उजास हो तो हमारा वो योग बना, तो आहारचर्या हुई। तो साधु विधि लेके जाते, वहाँ पर भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें श्रावक अपनी शक्ति से भक्ति से बना के तैयार करके रखता है। अब भले हम उसमें से 4 चीज़ें लेंगे, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि उनके पास अमुक सब्जी है, अमुक भात है, अमुक वस्तु है, तो मुनि महाराज लें। तो जिनका त्याग नहीं होगा वो ले लेंगे, और अगर त्याग है तो नहीं लेंगे। जैसे कल 1-2 साधुओं ने केवल पानी लिया, सिर्फ एक बार पानी लिया, फिर 1-2 जनों ने उपवास किया, फिर किसी ने हरी, तो किसी ने नहीं ली हरी साग भाजी, लेकिन किसी ने केवल छाछ पानी लिया, तो तपस्या के हिसाब से। अब आज आपने देखा होगा कि ज़्यादा वस्तु भी ली, साग भी ली, जूस भी लिया होगा, तो आज त्याग कम रखा होगा तो वस्तु ले ली। तो ऐसे ही 24 घंटे में एक बार ही आहारचर्या हो, एक ही बार उसी समय पानी लेना। और उसमें अगर अंतराय आ गया, अंतराय એટલે શું आप लोगों को पता ही नहीं। अंतराय मतलब कोई जीव आ गया, हाथ में कोई कीड़ा आ गया, कोई बाल आ गया, कोई बिना उगली हुई साग भाजी आ गई, कोई बीज आ गया, तो भी अंतराय होगा। अंतराय का मतलब हुआ अब भोजन नहीं होगा, केवल कुल्ला करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, मुंह साफ करेंगे और अगले 24 घंटे बाद आहार होगा। और दिगंबर मुद्रा पूरी तरह से सर्वसंग का त्याग, गर्मी सर्दी हर हाल में ऐसे। अभी निकुंज भाई ने हमको बैठने के लिए एसी रूम की व्यवस्था कर दी, और उसमें कितना बड़ा एसी लगा हो, कितने पंखे लगे हों, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ बैठना है और अपना स्वाध्याय करना। तो खिड़की खोल दी, साइड में लाइट आ रही थी खिड़की से, तो 2-3 घंटे बढ़िया स्वाध्याय हो गया, ध्यान हो गया, सामायिक हो गई। तो श्रावक तो अच्छी से अच्छी कोशिश करते। अभी कितने श्रावक अपनी गाड़ियां लेके आगे पीछे दौड़ते हैं, व्यवस्था बनाते फिरते हैं, फिर भी मुनिराज तो मुनियों की साधना, जो तीर्थंकरों की साधना, उसको जीने का पूरा प्रयास करते हैं। તમારો બધાનો સૌભાગ્ય છે। આ સૌભાગ્ય કહેવાય कि आटला मोटा संघ, 50 से ज़्यादा साधक मणि लक्ष्मी तीर्थ में शायद पहली बार एक साथ आए होंगे, इस दिशा में ही पहली बार आए हैं। और वो भी कारण था पंच कल्याण प्रतिष्ठा अंजनशाला का महोत्सव बड़ोदरा। तो बड़ोदरा पहुंचना है तो ये वाला गिरनार से राजकोट के बाद ये वाला रूट ठीक समझा गया। तो इस पर चलते चलते और सुंदर तीर्थ के सुंदर जिनालय, शिल्पकारी देखिए आप उसकी, सफ़ेद पत्थर का, मार्बल का, और बड़ी जिन प्रतिमा, राजा महाराजा के रूप में परमात्मा तीर्थंकर विराजमान है। सौभाग्यशालियों,
आप सबका भी सौभाग्य है कि भले आप किसी गांव में रहते हों, भले आप किसी भी परिवार से आते हों, लेकिन आपको इस शांत, सौम्य और आनंदमय तीर्थ में रहने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। सेवा तो और कहीं भी हो सकती है, हो सकता है कहीं और ज़्यादा अपने लिए वेतन भी कहीं कुछ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा शांति और सुकून सब जगह मिलने वाला नहीं। एकदम प्राकृतिक वातावरण, अपनेपन का वातावरण। इसलिए कोशिश करना कि यहाँ तीर्थ की सेवा और साधु संतों की सत्संग में आपका समय जाए। कभी भी मांस, मच्छी, अंडे जैसी चीज़ों का अपने जीवन में स्पर्श भी ना हो, इस बात की सावधानी बरतो। कभी भी तंबाकू, गुटखा, शराब जैसी चीज़ों का स्पर्श ना हो, छूना भी ना पड़े। परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करो। और कभी भी ऐसी भी परिस्थिति बन जाए, आत्महत्या के बारे में सोचो मत। करना बहुत दूर की बात है। ना किसी की हत्या के बारे में सोचो, ना अपने नुकसान के बारे में सोचो। जीवन बहुत ही मूल्यवान है। अपन इंसान बन गए, अपने को नहीं पता कौन सा पुण्य था, और ये भी नहीं पता कौन से पुण्य से हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए। लेकिन बहुत बड़ा कोई पुण्य है, कोई शक्ति हमारे पीछे है कि जो हमें ये सब कुछ मिला। इसकी इज्जत करो, कीमत करो। परिवार का ठीक से पालन पोषण करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। शरीर देह माटीनो छे, माटीमा मળી જશે। आत्मा ज्ञान आनंदनो भंडार छे। आत्मा परमात्मा થઈ જશે। परमात्मा અને સંતોની સંગતિ થી આપણું આત્મા, પોતાનું આત્મા પરમાત્મા થઈ જશે। संगति बिगड़ी, गलत खोटी संगति थई कि आत्मानो नुकसान थशे। कभी भी खोटी संगति नहीं करना। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो निरंतर पुरुषार्थ करो। जरूरी नहीं है कि आज आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आप भी ऐसी भाव कि जैसे यहाँ के सेठ ने ऐसा बड़ा तीर्थ बनाया, ऐसे परमात्मा हमको भी शक्ति दे कि इतना बड़ा तीर्थ बना पाए ना बना पाए, लेकिन अपने जीवन में धर्मात्माओं की सेवा कर पाएँ, साधु संतों का सत्संग ले पाएँ, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए हितकारी हो, परोपकारी हो। खुद को साबित करो, आगे बढ़ो। जो साधु संत बन गए वो तपस्या के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। वो परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं और आत्मा की शुद्धि करेंगे। और आप ऐसे तीर्थों पर, ऐसे साधु संतों का सानिध्य पा करके अपने आत्मा का विकास करें, कल्याण के पथ पर बढ़े। ऐसी मंगल मलीसा है। मंदिर का शिखर दूर से दिख रहा था, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर से। तो कोहरे से ढका हुआ था। जैसे जैसे पास आए तो कोहरा साफ हो गया और मंदिर का शिखर साफ साफ दिखने लगा। ऐसे ही अपना आत्मा है, कर्मों से, विकारों से ढका हुआ है। लेकिन जैसे हम साधु संतों के, ज्ञानियों के पास आते हैं तो धीरे धीरे कोहरा हटता जाता है और धर्म की और तत्व की पहचान होती है। सब अपने जीवन को उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करें। कोशिश आपको करना पड़ेगी, निर्मलता आपको बढ़ाना पड़ेगी। नमोकार मंत्र सबको आता होगा, सभी को आता है नमोकार महामंत्र। तो सभी नमोकार मंत्र का कम से कम प्रातः काल 9 बार जाप करो।
एक बड़ा अच्छा मंत्र है। याद करने से, ध्यान करने से समस्याएं खत्म होती हैं। प्रैक्टिकल करके देखो, कभी कोई बाधा हो, कोई तकलीफ हो और अपन नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम इसका ध्यान करें, जाप करें, कोई ना कोई रास्ता जरूर सूझेगा। नमकार मंत्र, तीर्थंकर भगवंतों के पवित्र नाम स्मरण और पूज्य पुरुषों का स्मरण। देखिए, मर्यादाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। जो मर्यादा का पालन करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। जैसे श्री राम का जीवन, जो पशु पंछियों का भी गौ पालन जैसा कार्य भी करते हैं, परोपकार करते हैं, वो नारायण कृष्ण जैसे बन जाते हैं। जो महान तपस्या करते हैं वो मुनि सुब्रत बन जाते हैं, महावीर स्वामी बन जाते हैं। अपना सत्कार्य कभी भी बेकार नहीं जाता है, इसलिए कभी भी अशुभ और गलत कार्य करना नहीं और अच्छा काम कभी छोड़ना नहीं। जब भी मौका मिले, अभी बोरसद वाले मेहुल भाई कह रहे थे, हमें यहाँ सहकार मिलता है, बहुत सहयोग करते हैं। सच में धर्मात्मा जीवों को एक दूसरे का सहयोग करना ही चाहिए। और आज एक बात हम जरूर कहेंगे, गिरनार जी से निकलने के बाद, राजकोट के बाद दिगंबर मुनि संघ की इतनी सुंदर अगवानी इस तीर्थ पर ही हुई। बाकी 200 किलोमीटर में इस तरह से कहीं भी, बहुत जगह जिनालय मिले, बहुत जगह तीर्थ मिले, बहुत जगह अपमान किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन सम्मान करने का जो तरीका, अपनेपन के साथ साथ, क्योंकि थक भी गए थे तो हमारा हाथ पकड़ लिया आपके मैनेजर साहब ने, तो अब थक, वो पाँव में थोड़ी स्वेलिंग आ गई चलते चलते। 14 किलोमीटर लगातार हो गया तो इस हिस्से पर सूजन आ गई, तो थोड़ा सा सहयोग जैसा हो गया। और फिर यहाँ पर हमारा एक पूरा परिभ्रमण हो गया। और शायद ऐसे लगता है कि संध्या काल का भी, रात्रि का ध्यान सामयिक भी यहीं होने की संभावना है। बाकी अभी तक ऐसा ही हो रहा है कि सुबह भी चलना है और शाम को भी चलना है, कहीं ठहरना नहीं है। लेकिन शायद भगवान की आराधना करने का, साधना करने का योग लिखा होगा। आप सभी को आशीर्वाद। एक जैसी ड्रेस, एक जैसी वेशभूषा में इतने व्यवस्थित सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही एक जैसी भावना बने, धर्म ध्यान वाली, परोपकार वाली, माता पिता का यथायोग्य सम्मान हो, रिश्ते नातों का यथायोग्य बहुमान हो, मित्रों के प्रति यथायोग्य अपनापन हो। जीवन में कभी भी किसी को मारने कूटने का भाव ना आवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज बहुत सारे श्रावक एक बात कह रहे थे बार बार कि महाराज जी, यहाँ के लोगों की उदारता बहुत अच्छी है, ऐसा सहयोग करने की भावना सामने से सामने। अब आप सबको ध्यान में तो आ गया, 14 किलोमीटर चलने के बाद क्या शरीर की स्थिति बनेगी। ऐसे में ये युवा लोग बड़े बुजुर्ग मुनिराज को हाथ पकड़ के लेके आए, कितना अपनापन लगता, उनको भी कैसा हल्कापन लगता होगा। तो ये बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि हमें एक जैसे भाव करने में, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण जैसी भावनाएं बनाने में सहयोगी होती हैं। निश्चित रूप से अगर सब लोगों में ऐसी धर्म भावनाएं बनेंगी, यहाँ एक हमको समझ लीजिए कि एक छोटा सा एक ट्रेलर देखने को मिला कि सम्मान, अपनापन, सेवा
किस ढंग से की जा सकती है। अगर इस तरह से ही सारे जैन लोग, सारे हिंदू लोग, सारे भारतवासी, बल्कि सारी दुनिया जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इस तरह से व्यवहार करना सीख जाएं, तो शायद दुनिया के आदि संकट आदि कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाएं। अब समझ लीजिए किसी को चलना नहीं आ रहा और आपने हाथ पकड़ लिया, उसका आधा दुख तो वहीं खत्म हो गया कि चलो ठिकाने तक तो पहुंच ही जाएंगे। किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा, उसकी भोजन की व्यवस्था कर दी, उसका उस दिन का कष्ट तो यूं खत्म हो गया। तो इस तरह की भावनाएं सभी के भीतर पैदा हों, यही मंगल भावना, परस्पर उपग्रहो जीवाना, अहिंसा परमो धर्मा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य